बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जिसने खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ ये मेरे एक पिछले प्रोग्राम 25 जून के प्रोग्राम का तसलसल आप समझ सकते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जब हम बात कर रहे थे अजब करप्शन की गज़ब कहानी के हवाले से, और ये बात कर रहे थे कि अशरों के बाद और बहुत तवील अरसे के बाद शायद मियां मंजूर भट्टू के दौर के बारे में बात कही जा सकती थी। एक बात ऐवान वज़ीर आला के हवाले से की जा रही थी कि वहाँ पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के पैसे लिए जा रहे हैं, वहाँ पर करप्शन की जा रही है। और बात हो रही थी ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीके के नाम से जो मशहूर हैं ताहिर खुर्शीद, उनके हवाले से बात हो रही थी। बात सिर्फ हमने नहीं की थी, हमसे बात करने से पहले ये बात हर ब्यूरोक्रेट कर रहा था, हर वो अफसर कर रहा था जो सेक्रेटरीट से निकलता है, जो ऐवान वज़ीर आला में जाता है, जिसको वहाँ पर काम पड़ते हैं, वो ये बातें हमें बार बार बता रहे थे। फिर इसके साथ ही अपोजिशन के हलकों तक ये बातें पहुँची थी और मुस्लिम लीग नून जो कि अपोजिशन की पार्टी है, उसकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन असमा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अल्फाज में बहुत कुछ कह दिया था, बहुत कुछ सुना दिया था। ऐवान वज़ीर आला में टीके साहब जो थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि टीके पर टीके लगाते चले जा रहे हैं और हर चीज़ जो है वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ओहदों की बोलियां लगती हैं। ये बात भी कही गई कि बाकायदा तौर पे जो है पैसे लिए जाते हैं और एक ओहदे के लिए 2-2 करोड़ तक लिए गए। और इसमें जो नाम सामने आए वो जब मैं मुख्तलिफ इजला के डिप्टी कमिश्नर्स की बात कर रहा था तो वहाँ पर बाकायदा तौर पे एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक का नाम आया कि उसने वो पेमेंट की, और ये बातें ज़बान ज़दे आम थी, यानी कि कोई खुफिया बात नहीं की जा रही थी। ये बातें तमाम लोग कर रहे थे, तमाम ब्यूरोक्रेट कर रहे थे। बात इससे आगे बढ़ी। जब मैंने 25 जून को यहाँ पर प्रोग्राम किया तो पता चला कि काम यहाँ तक ही महदूद नहीं है, बल्कि AC और DC के ओहदे ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं लाहौर रंग के, वो मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं याशुजा साहब। वो बता रहे थे कि यहाँ पर जेलर्स की जो पोस्टिंग्स होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उसके लिए बाकायदा ऐवान वज़ीर आला से ऑर्डर आते हैं, होम डिपार्टमेंट से आते हैं, और महकमा जेल खाना जात खुद कुछ नहीं कर पाता। और वो तमाम लोग जेलर्स लगते जा रहे हैं जिनकी शोहरत बुरी है, जिनके बारे में महकमा खुद लिखता है कि इनको जेलर ना लगाया जाए। फिर इससे बात आगे बढ़ी, इंकशाफ हुआ, मियां नवीस साहब ने किया, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि बाकायदा जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उन तक की तैनाती जो है ऐवान वज़ीर आला से हो रही है। यानी कि जो कुछ हो रहा था वो एक लंबी कहानी थी। आज उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया, बड़ी इसमें एक ट्विस्ट हुआ है। इससे पहले जो बड़ा मोड़ आया था वो ये था कि ऐवान वज़ीर आला के जो सबसे बड़े अफसर हैं, बल्कि वज़ीर आला के नाम पे इख्तियारात ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस्तेमाल करते हैं, उनको इन तमाम खबरों पर नैब ने तलब कर लिया था। नैब की तरफ से तलब किया जाना इस बात का सबूत था कि जो कुछ कहा जा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी मौजूद है, कोई ना कोई बुनियाद मौजूद है। नैब की तलबी के बाद आगे क्या हुआ वो तो अभी तहकीकात जारी हैं और यकीनी तौर पर नैब उस पर कोई फैसला करेगा। लेकिन आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो टीके हैं ताहिर खुर्शीद साहब हैं, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी की दुनिया की आज ये सबसे बड़ी खबर समझी जा सकती है, पंजाब हुकूमत के हवाले से सबसे बड़ी खबर समझी जा सकती है, क्योंकि वज़ीर आला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुनियादी तौर पर वज़ीर आला से भी ताकतवर समझा जाता है। ये कहा जाता है कि तमाम इख्तियारात, वो तमाम अहकामात जो वज़ीर आला देते हैं उनको जो इम्प्लीमेंट करता है, जिसके दस्तखतों से होते हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तो आज ये सूरत हाल है कि वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, इसमें मुख्तलिफ कहानियां अभी तक सामने आ रही हैं। जो कहानियां वो ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन चीज़ों का नोटिस लिया और उन्होंने जब रिपोर्ट मंगवाई और उन्होंने जब पूछा भी ताहिर खुर्शीद साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है, मैं जिसको पकड़ता हूँ, जिसको रोकता हूँ करप्शन से, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा देता है। तो इमरान खान साहब एक मीटिंग के बाद मुतमईन होकर यहाँ से चले गए। उसके बाद तहकीकात की गई तो अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत के दबाव पर उस्मान बुज़दार साहब ने यहाँ पर ताहिर खुर्शीद साहब को तब्दील किया है। ये तो एक बात की जा रही है। दूसरी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स अगली बात कर रहे हैं कि आप ये ना समझें कि ताहिर खुर्शीद साहब यहाँ से चले गए हैं, ताहिर खुर्शीद साहब इन हैं
पूरी तरह इन है, वो दोबारा वापस आएंगे, वफाक जाने के बाद दोबारा वापस आएंगे और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर यहाँ पर वापस आएंगे। ये दूसरी जो है कहानी बात की जा रही है। तीसरी बात एक और की जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि अभी तक ताहिर खुर्शीद साहब के हवाले से जो बातें हो रही हैं वो प्रोफेशनल जेलसी की वजह से हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं कि बाकी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मुकाम नहीं हासिल कर सके, वो जगह नहीं हासिल कर सके, क्योंकि इस वक्त भी ताहिर खुर्शीद साहब का जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी में। और अगर हम उनकी जगह पर आने वाले आमिर जान साहब को देखें, बाकी लोगों को देखें, सारा साहिबा को जो जिम्मेदारियां मिली हैं उनको देखें, तो ये तमाम लोग उनके ग्रुप के लोग हैं। उनके जाने के बाद भी ये एक ताकतवर तरीन ग्रुप है यहाँ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का, लिहाजा आप ये ना समझे कि वो यहाँ से चले गए। अब ये सूरत है क्या, ये अजब करप्शन की गजब कहानी में जो मोड़ आया है, इसको क्या समझा जाए? तौसीक समझी जाए, इसको ये समझा जाए कि इल्जामात को तस्लीम कर लिया गया है, इसको ये समझा जाए कि जो इंटरनल इंक्वायरीज हुई उनके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ और उसकी वजह से उनको हटाया गया। और मैं जब प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूं तो यहाँ पर अपने मेहमानों का पहले मैं आपसे तारुफ करवाऊंगा। अपने मेहमान जो मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, उमर सदीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वजारत इंसानी हकूक़ के तर्जमान है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग नून के बहुत ही मुतहरिक रहनुमा वहीद गुल साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वही साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मियाँ नवीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही मुतहरिक जर्नलिस्ट हैं, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के, और इसके साथ साथ लाहौर के हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। बहुत सारी चीज़ें अंदर की जानते हैं। इससे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, जो इल्ज़ाम लगे थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम उसका हवाला यहाँ पर दे दें कि इल्ज़ाम जो थे वाज़ेह तौर पे कुछ बातें हमने की थी, कुछ बातें अपोजिशन की तरफ से हुई थी। वो जो असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो क्या थी, तो सुनवाइएगा। आजकल एक मौसूफ है पंजाब में जिनका नाम है टीके, बड़ा जिक्र है उन टीके साहब का हुकूमती राहदारियों में भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी। सारी दुनिया को पता है, एक नहीं पता तो इस वजीर आजम को नहीं पता, जिसको नहीं पता चल रहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं। हर एक ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, जिसको ट्रांसफर या पोस्ट करते हैं, वो आके बरमला अपने हलकों में बता रहा है मैं इतने करोड़ रुपया दे के लगा हूं, मैं इतने करोड़ देकर ये पोस्टिंग ली है। और वो टीके साहब जो हैं उनकी बात मीडिया में भी हो रही है, हर जगह हो रही है। नहीं पता तो इमरान खान को नहीं पता या बुज़दार को नहीं पता। अगर मैं ये मान लूं कि नहीं पता तो इनको वैसे ही इन पोस्ट पे रहने का हक नहीं है। जिनको ये नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे बुज़दार साहब का पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो क्या कर रहा है, वो कैसे करोड़ों रुपया बुज़दार साहब की मर्जी के बगैर ले रहा है पोस्टिंग्स के। आपको शहबाज शरीफ साहब जब इंटरव्यू किया करते थे, बड़ा एतराज होता था कि शहबाज शरीफ जो है वो इंटरव्यू करके सरकारी अफसरान को लगाते हैं, वो बड़ा गलत करते थे। तो ये जो टीके साहब जो हैं, जो बैठकर हर एक पोस्ट की बाकायदा तौर पर बोली लगवाते हैं, और मैं बरमला कहूंगी कि बुज़दार साहब की मर्जी से वो पैसे लिए जाते हैं और बुज़दार साहब को दिए जाते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि शायद बुज़दार साहब अपना कोई हिस्सा ऊपर भी भेजते होंगे तभी तो खामोशी है। ये क्यों हर एक को पता है तो इमरान खान को पता नहीं है, और या इनको मालूम है और ये जानबूझकर ये पैसे कमाने की कोशिश की जा रही है। चलें नाज़रीन, ये चीज़ तो सामने आ गई कि एक बात ये की गई कि उनको पता नहीं है। अगर पता नहीं था तो फिर अब पता चल चुका हुआ है, और पता चलने के बाद अगर वो पैसे खुद भी ले रहे थे और साथ भी ले रहे थे, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमने अभी आपको यहाँ पर रीटेलीकास्ट की उसका वो हिस्सा, तो फिर अब ये इकदाम भी हुआ कि उनको ओहदे से हटाया गया। नैब ने भी नोटिस लिया है, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब हमने 25 जून का प्रोग्राम किया था तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर ऐवान वज़ीर आला के जो शिकायत सेल के वाइस चेयरमैन नासिर साहब यहाँ पर आए थे, और उन्होंने एग्री किया था कि अगर करप्शन होगी तो फिर कार्रवाई होगी, हटाया जाएगा। क्या कहा था उन्होंने 25 जून को, सुनिएगा। अगर ये इल्जाम दुरुस्त साबित हो जाए,
देखिए इसके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से आप पहली मर्तबा देख रहे हैं उनके खानदान का कोई भी जारी बात है उसके खिलाफ मुस्लिम लीग नवाज के जो ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो हमने नोटिस लगाया। चल नाज़रीन, वो जो लीगल नोटिस था वो तो अपनी जगह पे रह गया क्योंकि अब इल्जामात नैब ने भी ले लिए और हुकूमत की तरफ से भी कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की तरफ से कहा जाता है कार्रवाई वो हुई कि नहीं हुई, ये असल कहानी है क्या? क्या चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए गए हैं? क्या इमरान खान साहब की मुदाखलत पे ये सारा कुछ हुआ है, उनको हटाया गया है, या नैब की तरफ से जो एक इंक्वायरी शुरू करेगी साबित हो गया? मियां नवीद साहब आपसे शुरू करता हूँ, टेक्निकल चीज़ है, ये जो आज का इकदाम है इसके पीछे कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया नजम साहब। ये आपको पता है कि काफ़ी देर से आपके प्रोग्राम में भी और उसके अलावा मैंने काफ़ी हेल्थ के अंदर भी जो इंटरफेरेंस थी वो भी सारा कुछ जो है वो मैंने बताया था। तो एक तो ये है कि तारक रशीद अल मारूफ टीके वो मुख्तलिफ महकमों में इंटरफेयर करते थे, LDA में करते थे या फिर जो है दीगर जितने भी महकमे थे सेहत के ऊपर, जो डायरेक्ट जो हमारे ठेकेदार थे जो लोकल परचेज का ठेका जो लेते थे अस्पतालों का, उनका डायरेक्ट लिंक था इनके साथ, उसके सबूत भी मौजूद हैं और इसके ऊपर देखा भी गया है फेडरल लेवल के ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ही जो इनको उतारा गया कि चूंकि इन्होंने मुख्तलिफ महकमों में इंटरफेयर किया। और जो एक प्रोग्राम हुआ था मुझे याद है लोकल परचेज सबसे पहले वही प्रोग्राम हुआ था आपका, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये मामलात हैं। लोकल परचेज का जो वेंडर है वो डायरेक्ट इनके साथ लिंक में है। अगर कोई फार्मासिस्ट लगाना है तो वो ठेकेदार ही लगाता है और वो उनका डायरेक्ट तारक रशीद अल मरूफ टीके के साथ रब्ता है। एक सेक्रेटरी हेल्थ को इन्होंने कुर्बान किया, नबील वान साहब को, वो भी इसके सामने डटे हुए थे लेकिन उसको उड़ा दिया। लेकिन एट द एंड ये हुआ कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये जरूर बताया था कि जी मैं करप्शन के खिलाफ हाथ डालता हूं तो मेरे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो अज़मा बुखारी साहब हैं उन्होंने जो कही है वो भी दुरुस्त है और बहुत सारी चीज़ों की हुकूमत पाकिस्तान ने तहकीक भी की है वो भी दुरुस्त है। अगली बात जो आपने कहा है कि दोबारा लगाया जाने का जो इम्कान है, तो इसके ऊपर एक अभी भी तबका ये कहता है कि जी उनको ग्रेड 22 में प्रमोशन देकर उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ तक बात दुरुस्त है कि हेल्थ हो, LDA हो, एनर्जी हो, दीगर महकमे, उनमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। वहाँ के सेक्रेटरी डमी थे, ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा। खुशी आज बहुत सारे ऐसे लोगों में जिनको इन्होंने डमी बना दिया था, वो आज काफी हद तक, मैं फील्ड से अभी आया हूं, काफी हद तक लोग इस वजह से खुश हैं। मियां साहब साबिक दौर में भी यही शिकायत थी कि शहबाज शरीफ साहब जो अपने पसंद के लोगों को लगा देते हैं, बाकियों को खुडे लाइन लगा दिया जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, वो कह रहे थे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहां पर भी यही काम चल रहा था। देखिए यहाँ पर पसंद और नापसंद तो बहुत सारे लोगों को हटाया भी गया, लगाया भी गया। ब्यूरोक्रेसी में पंजाब की पहली हुकूमत है कि ये तारीख क्या है पंजाब की कि इन्होंने बड़े पैमाने पर उखाड़ बछाड़ की। ठीक है, आप फिर ये बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तबका भी कह रहा है ब्यूरोक्रेसी का कि इनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया जाएगा। हालांकि इतनी सारी चीज़ें, नैब और सारा कुछ खबरें और अपोजिशन भी सारा कुछ कह रही है। तो ये तो बात दुरुस्त है कि यहाँ पर पसंद और नापसंद पर लगाया जाता था, लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं ये कह दूं कि इन्होंने पंजाब के कुछ महकमे थे, जो सेक्रेटरी थे, वो इनसे खुश नहीं थे। ये उनको जो है वो डमी करके उनके महकमे के अंदर इंटरफेयर करके और अपने जो है वो डायरेक्ट रिलेशन उन महकमों के साथ रखे हुए थे, जिसकी वजह से जो काफी हद तक लोग परेशान थे। और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर हाउस से बाकायदा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो बराह रास्त खुद चला रहे थे। जी और उसमें वुज़रा और उसमें सेक्रेटरी जो थे वो आउट थे। जी बिल्कुल। इसमें नजम साहब एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी एक रोल है इनको हटाने में। उसकी वजह ये थी कि उनका जो सेक्रेटरी जब हटाया गया था वो 3 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि उनके सेक्रेटरी को जब हटाया गया था नबील वान को, तो उनको पता ही नहीं था कि नबील वान को फारिग कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपना तमाम क्या यास्मीन राशिद का क्या रोल होना है? उन बेचारी के बारे में तो खुद कहा जा रहा था कि पता नहीं है, थोड़े दिन है कि नहीं है, लेकिन तो हटाने की बात की जाए। लेकिन मेरे जराए ये कन्फर्म करते हैं कि उनकी शिकायत प्राइम मिनिस्टर के सामने उठाया। सही है, सही वहीद गुल साहब, ये मामला को किस तरह देखते हैं आप? इस तरह के इल्जामात का लगना फिर हटाया जाना, आप तारीफ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उन्होंने जो शिकायत सामने आई, करप्शन की शिकायत सामने आई, फिर उन्होंने अब ताहिर खुर्शीद साहब को हटा दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं किसी का नाम तो बिगाड़ कर नहीं लेना चाहता। बात हो रही है यहाँ पर ताहिर खुर्शीद साहब की, लेकिन जहाँ तक टीके का तल्लक है तो इस कौम को तो टीकों की बरमार जो है वो इन्होंने लगा दी है। इमरान खान साहब ने पहले दिन खुद तो ऐसा टीका लगाया कि उनको जो है वो
वहाँ की जो स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो होरे नजर आना शुरू हो गई। लेकिन कौम को जो टीके लगाए हैं वो अदवायात महंगी करके टीका लगाया गया, वो बिजली के बिल बढ़ाकर टीका लगाया गया, वो जनाब चीनी को जो है वो एक्सपोर्ट करके टीका लगाया गया, फिर इंपोर्ट करके टीका लगाया गया, गंदम को एक्सपोर्ट करके टीका लगाया गया, इंपोर्ट करके टीका लगाया गया। तो टीकों की तो बरमार जो है वो इन्होंने, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ये टीका नहीं भी है, अंदर टीके नहीं भी है, तो टीके बहुत है, टीके बहुत है। लेकिन देखिए बात ये कि खुदा के लिए नजम भाई लगता ऐसे है कि इस टीके के बाद मेरे ऊपर कोई केस बनेगा, अच्छा, और आपकी जो है वो कोई और चैनल बदर जो है वो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। अच्छा। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहां पर जिसके ऊपर हुकूमती सतह पर किसी के ऊपर करप्शन का जो इल्जाम लगता है वो उससे बड़े ओहदे के ऊपर जो है वो आता है। आप ये देख लें कि क्या इल्जाम जो है वो इस वक्त जो खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर इल्जाम नहीं था, तो एक मिनिस्ट्री से हटाकर उनको फूड की मिनिस्ट्री जो है वो दे दी गई। तो इस तरह से बहुत अगर इस तरह की मिसालों पे जाना है तो फिर जहांगीर तरीन साहब पे इल्जाम था, इमरान खान साहब ना सिर्फ नाराज हुए, दोस्ती की लिस्ट से निकाला, और वो बेचारे अपना ग्रुप बनाने के बावजूद जो है दोबारा इन नहीं हो सके। फिर अगर इस तरह की मिसाल है तो मेरी गुजारिश सुने। देखिए, एक आपने इल्जाम नहीं था, बल्कि इल्जाम, उस इल्जाम की जर्द के अंदर अगर वो उस वक्त इंक्वायरी कमेटी ना बनाते तो इमरान खान साहब बजाते खुद उस इल्जाम के जर्द में ना आते। अच्छा। क्या ये फैसला चीनी एक्सपोर्ट करने का किसने किया था, मुझे बताए ना। सही है। तो वो जाहिर है कि बराह रास्त इल्जाम तो जो था वो इमरान खान के ऊपर था। वो कमेटी बनाकर जो है वो तोड़ के अंदर पंजाबी टट्टू से दिया गया है। अच्छा। क्यों? वो कमेटी बना दी, कमेटी के बना जनाब वो उसके ऊपर इल्जाम फिक्स कर दिया, और उसके बाद जो है अब FIA ने क्या वहां जाकर जो है वो कोर्ट्स के अंदर जो है वो इसको बरी नहीं कर दिया। मुझे बताए ना खुद, कहां उसके ऊपर क्या इंक्वायरी है? ओते के ऊपर तो वो पहले भी नहीं था, आज भी ओते के ऊपर नहीं है। तो मुझे ये बताया ना जिन्होंने उसको हटाया था। आप तारीफ नहीं करते, तारीफ नहीं करते। मेरी गुजारिश सुनिए ना, करप्शन के खिलाफ अच्छा तारीफ के काम काबिल होगा तो आपको पता मैं ऐसा तारीफ करेंगे कि मैं उधार नहीं रखता। ठीक है, मैं कर देता हूं। सही है। अब देखिए अच्छा, मुझे बताइएगा, तो मैं उमर आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा इनसे पूरा कर लूं। मुझे ये बताइएगा कि आज जो है, आज 17 तारीख है, 17 अगस्त है, कल 18 अगस्त है। आज हुकूमत के 3 बरस पूरे हो रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान का ओहदा संभालने पे। कल जो है 4था बरस शुरू हो जाएगा 18 अगस्त से। तो कोई तारीफ की चीज देखी आपने? अब ये देखिए, आपने तारीफ प्रोग्राम आपका इसकी कारकर्दगी के ऊपर था और बड़ा अच्छा था, मगर ये बीच में ये जो कौम को टीके लगे हैं उसका हाल अहवाल आ गया। एक तरह करते हैं, एक तरह की प्रोग्राम है। देखिए, बात यह है कि 3 साल कारकर्दगी के अंदर जरा प्यार से बात सुनिएगा। मुझे ये बता दें कि जिस दिन इन्होंने हुकूमत संभाली है उस दिन डॉलर का रेट क्या था? अच्छा, उस दिन उस पर करते हैं, सवाल हो जाएगा, उस पर करेंगे। अगर बिल्कुल मेरे पास टाइम मौजूद है, उस पर जरूर बात करेंगे। थोड़ा सा वापस आते हैं। उमर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि तस्लीम कर लिया गया, नायब ने जब इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि हाँ यार कुछ है तो इंक्वायरी हो रही है ना। जैसे हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बारे में कहते हैं, भाई कुछ किया तो इंक्वायरी हो रही है ना, किसी चीज के ऊपर सजा होना बात की बात है। अब हुकूमत ने इकदाम ले लिया, उनको ओहदे से हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऐवान वज़ीर आला जो है वहां पर करप्शन हो रही थी, गोलियां लग रही थी, इल्जाम ठीक थे। देखें नजम भाई, सबसे पहले तो इसमें एक चीज जो आपको देखनी पड़ेगी कि मियां नवीद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर भी दिया ऑलरेडी कि सारे मामला थे क्या, जो बातें उठ रही थी उनमें सच्चाई कितनी है वो इंक्वायरी के बाद ही समझ आएगी कि क्या हकीकत थी क्या हकीकत नहीं है। क्योंकि जिस तरह अब वहीद गुल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यही बात इनकी या इनके लिए ड्रान की होती तो ये कहते हैं कि मैं ना मानूं। सही है, ठीक है, लेकिन चलें हम लोग कम से कम PTI वाले ये मानते हैं, हमारी हुकूमत ये मानती है कि चलो यार अगर नैब ने बुलाया तो कोई ना कोई सच्चाई शायद निकल ही आए इसके अंदर। लेकिन 2 चीजों में से एक चीज जो मुझे भी सुनने में आ रही है और कंफर्मेशन के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी तक कोई भी इंक्वायरी में चीज उनके खिलाफ नहीं निकली,
हाँ, अलबत्ता एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, 21वें स्केल से 22वें स्केल में ट्रांसफर करने के लिए आपको वफाक में जाना पड़ता है, आपकी खिदमत वहां पे सौंपी जाती हैं, तो वो एक प्रोसेस को अपनाया गया है और कुछ अरसे बाद वो वापस ऑब्वियसली आ भी सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा कि वो बनने ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब में है, वो एक उनके स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक फिनोमिना चलता है। वो असल में तरक्की के लिए जो एक ज़ाब्ता और कायदा पूरा करना है वो उसके लिए गए हैं, उसके लिए इसको ना जोड़ा जाए, बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल ना जोड़ा जाए, तहकीकात से, इल्जामात से, अगर वो सब चीजें मैं ये नहीं कहता वो नहीं है। मैं खान साहब ने नोटिस नहीं लिया, देखिए खान साहब ने नोटिस तो आपके जर्नलिस्ट ने आपको बता दिया कि लिया, ठीक है, इस चीज का तो आप भी मानते हैं, आपने भी यही चल रहा है, इस वक्त चल रहा है, इस वक्त वफाक की तरफ से मुदाखलत के बाद साहब ने जब हटाया तो इस वजह से हटाया क्योंकि इमरान खान साहब ने और वफाक, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों चीजें इसके अंदर जो है ना वो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ही है। नोटिस ले लिया गया, फैक्ट्री पक्का है, नोटिस ले लिया गया, ठीक है, अलबत्ता जो ट्रांसफर की सिचुएशन बनी है वो भी बिल्कुल सही है, चीज का भी नोटिस लेते हैं ना, फिर उसका रिजल्ट जो है उससे बढ़कर आता है। चले एक राना मशहूद साहब की वीडियो निकली थी इनके दौर में, काश खान साहब ने उसका नोटिस भी ले लिया होता, काश उसका भी नोटिस ले लिया होता, खान साहब ने लिया होता, नवाज खान साहब ने लिया होता, बिकॉज इनके खान साहब लेते हैं तो बंदे तरक्की पाते हैं ना। अच्छा, तो राना मशहूद वज़ीर-ए-आला पंजाब लग चुके होते अगर राना मशहूद 2-2.5 अरब रुपया लेते हुए। अच्छा, 2-2.5 अरब रुपया पैसे थोड़े थे यार, इतने नहीं, मतलब किस्तों में थी ना वीडियो, हमारे पास 2 किस्तें सिर्फ मीडिया में दिखाई गई, ठीक है भाई। ये बाकी जितने केस बनाए हैं तो उसमें वो इमरान खान कहा करते थे कि FIA इनके पास है, फलाना इनके पास, अब तो इनके पास सब कुछ है। हाँ जी, देखिए नोटिस लेते बनाए के, आप कह रहे हैं केस बनाए, आप नोटिस कब नहीं लिया, नोटिस कब नहीं लिया मुझे बताएं। अगर आपने बात की जहांगीर मुझ जैसे पोलिटिकल वर्कर केस बनाने से नहीं चूकते तो बाकी क्या है। स्टैंड करती है नहीं, राना मशहूद वाली दावा स्टैंड करती है, देखिए राना मशहूद साहब अच्छा अपनी बात के ऊपर पार्टी का स्टैंड और है, इनकी पार्टी का स्टैंड अपनी बात पे और है, लोगों की बात पे और है, पीछे की बात पे और है। अच्छा, अब फरीद गुल साहब, अब आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं और सियासी मुखालफीन होने के साथ साथ मैं आपकी इज्जत करता हूँ कि आप मेरे बड़े हैं, लेकिन ये बात जो इन्होंने कहा कि मैं भी जो ताहिर खुर्शीद ग्रुप के बारे में बात करूंगा और फिर मुझे नैब की तरफ से बुलावा आ जाएगा, तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, इनको पहले का ही पता है कि इनको नैब ने बुला लिया हुआ है, इनको पहले का पता है, ये सिर्फ एक शो का बहाना बनाकर ये चलना चाह रहे हैं, इनको पहले का पता है नैब ने बुला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से तलब किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ उसको जस्टिफाई कर दें, ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं आपके ऊपर, नहीं ये बात जेन्युइन है। नैब ने बुलाया था आपको, बुलाया था आपको, नैब हमारे लिए रह गया है, मुझ जैसे बंदे को बुलाकर अच्छा क्या करना है मुझे बताया, निकलेगा आपके वहां से करना निकले, लेकिन जब निकलेगा इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हमारी एक एक चीज अल्लाह के फजलो करम से, एक तो बात है कि ज्यादा कुछ है नहीं, जितना कुछ है वो अल्लाह के फजलो करम से वाइट मनी है, वाइट चीजें हैं, तो बस आप सेफ हैं, फिर आपको किस चीज का डर है, फिर सेफ होते ऐसे सेफ होते तो फिर हम शबाशी साहब से क्या नहीं, मनी ट्रेल दे देते ना, मनी ट्रेल सर नजम भाई, अगर हमने हिस्ट्री में जाना है, अगर हमने ताहिर खुर्शीद साहब के भाई साहब, अगर हमने नजम भाई अगर हमने उस ताहिर खुर्शीद साहब को छोड़कर हिस्ट्री में जाना है तो फिर बड़ी बातें निकलेंगी कि बातें कुछ की जाती थी, नैब के अंदर जाकर कुछ और बोला जाता था, फिर खत कहीं और से आया करते थे, तो बातें बहुत निकलेंगी। जो इस वक्त सामने आ रही है उसमें जो टेक्निकली जो एक पोजीशन है वो ये भी है कि अगर आपने ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में जाना है तो उसके लिए, और ग्रेड 22 तो वैसे भी सिलेक्शन ग्रेड होता है, प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से, मर्जी से होता है, तो अगर हमें यहाँ पर ही पता चल जाएगा कि ताहिर खुर्शीद साहब को अगर सिलेक्शन ग्रेड मिलता है, ग्रेड 22 मिलता है, क्योंकि ग्रेड 21 के बाद ग्रेड 22 में प्रमोशन कोई सीनियरिटी की बेस पे नहीं होती, ये सिलेक्शन ग्रेड कहलाता है। तो अगर वजीर आज़म साहब इनको ग्रेड 22 देते हैं तो इसका मतलब है नोटिस कोई नहीं है, बाकी बातें सब बनी हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है तरक्की के लिए गए हैं और वापस चीफ सेक्रेटरी भी आ सकते हैं, ये अपनी जगह पर मौजूद है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम यूरोप। नाज़रीन, बात कर रहे हैं ताहिर खुर्शीद साहब के हवाले से। वो ओहदे से हटे हैं तो मुख्तलिफ किस्म की कहानियां सामने आ रही हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, वो अपनी जगह पर। इसके मुख्तलिफ पहलू आपके सामने। यहाँ पर उमर सिद्दीकी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वजारत इंसानी हकूक़ के तर्जुमान है। हमारे से यहाँ पर मौजूद है वहीद गुल साहब भी यहाँ पर मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, साबिक रुकन पंजाब असम्बली हैं, बड़े मुतहर्रिक और कमिटेड कारकुन हैं अपनी पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मियां नवीद साहब एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अगर तब्दीली की बात की जाए मियां साहब, तो मुझे बताइएगा कि आमिर साहब आ गए, चूंकि आमिर जान साहब इससे पहले हेल्थ में भी करते रहे। ये बात की जा रही है कि असल में ताहिर खुर्शीद साहब का जो ग्रुप है ये उन्हीं के ग्रुप के बंदे हैं, ये उन्हीं का ग्रुप। अब सारा साहिब अगर सेक्रेटरी आ गई हैं हेल्थ की उनकी जगह पर, तो ये असल में तो ग्रुप तो उन्हीं का ही है। कोई बड़ी तब्दीली, बड़ा इनकलाब बर्पा नहीं हुआ यहाँ पर। ये नाम जो है वो आमिर जान साहब का ताहिर खुर्शीद साहब ने ही दिया है, ठीक है, साहब जो हैं उन्होंने ही नाम दिया है। और कुछ रोज़ ये बल्कि 2 हफ्ते हुए थे वो रोज़ाना अस्पताल विजिट कर रहे थे। अब एक और सेक्रेटरी हेल्थ तब्दील हो गया तकरीबन। आज अब ये 5 सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब में 3 साल में तब्दील हो चुके हैं जो स्पेशलाइज्ड के हैं। बाकी महकमे भी इतने तब्दील हुए हैं। लेकिन सवाल मेरा जो है आपने किया था कि क्या उनको प्रमोशन देकर ग्रेड में, ये फिर ये भी तो हो सकता था कि उनको ना तारा जाता और उसी वो अगर अपनी अपॉइंटमेंट दिया जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है। जरूरी तो नहीं है कि उनको ट्रांसफर किया जाता। तो ये भी एक बात है कि अगर उनको प्रमोशन देनी है 22 में तो सिलेक्शन बोर्ड करके डायरेक्ट उनको दे के अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब उनको चीफ सेक्रेटरी नोटिस लिया गया है। नोटिस देखिए सुबह से मैंने भी ये खबर दी है कि उनको तैनात किए जाने का इम्कान है, लेकिन मेरे बहुत सारे सोर्सेज इसको डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं, मुमकिन नहीं। उनको इमीडिएटली उनको कहा कि आप अपना चार्ज छोड़ें। आज मैं एक और अंदरूनी कहानी आपको अंदर की बात बता देता हूं। उन्होंने कोशिश की है कि उनका जो 2 से 3 दिन उनको मिले मजीद, उनको उनसे चार्ज ना लिया जाए। लेकिन आज उनसे चार्ज जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके आर्डर में लिखा है कि आप फौरी तौर पर आपको रिलीव किया जाता है, लेकिन उन्होंने मेरे जराए कहते हैं कि उन्होंने जो है वो 2-3 दिन लेने की कोशिश नहीं ले सके। तो ये एक बात है कि जिस तरह कहा गया यहाँ पे उमर साहब ने कि जी उनको सिलेक्शन बोर्ड, तो वो सिलेक्शन बोर्ड ने अगर प्रमोशन देनी है तो वो बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला पंजाब रहते हुए भी दे देते, तो उसमें जरूरी तो नहीं फेडरल में जाना। दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो बात की है, मैंने ये कहा है कि नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, ठीक है, ट्रांसफर और वफाक में खिदमत सौंपे जाना। फिर आप दो चीजें हैं, दोनों कंट्राडिक्शन में आ जाते हैं। वफाक का नोटिस लेंगे, इल्जामात लग रहे हैं, बिल्कुल, मामूल की कार्रवाई है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये नोटिस देने के साथ साथ ये एक मामूल की कार्रवाई थी। क्यों? खान साहब का एक विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है शुरू से कि अगर ताहिर खुर्शीद साहब के ऊपर इंक्वायरी बैठनी थी और ये पंजाब में रहते तो ऑब्वियसली ये उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते थे। खान साहब के ज़हन में ये चीज थी, तब इनको वफाक में बुलवाया। ये अच्छी बात है, बिल्कुल तारीफ करेंगे। मैं आपको एक जरा अर्ज कर दूं। बात ये है कि जो इस वक्त आपके चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मैं इनको कमिश्नर के जमाने से जानता हूँ। सही है, इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो एक ईमानदार बंदे हैं, काम करने वाले हैं। लेकिन मुसीबत ये है ना कि चाहे अब कैप्टन उस्मान साहब के साथ हम लोगों ने काम किया है मिलके, और नबील अवान साहब बड़े अच्छे ऑफिसर, मगर मुसीबत ये है ना कि इनकी प्रॉब्लम ये कि इन्होंने कुछ ऑफिसर को जो अच्छा काम करने वाले थे उनको बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के पलड़े में डाल दिया। शहबाज शरीफ साहब की तो आदत ये थी कि वो इंटरव्यू करके और जो बंदा बेहतर काम करने वाला है उसी को जो अपॉइंटमेंट करते थे। एक चीज अच्छी थी कि 3 बंदों का पैनल जाता था, बिल्कुल, और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जाता था, और उस 3 में से एक की सिलेक्शन होती थी इंटरव्यू के बाद। ये बात ठीक है, ये बात दुरुस्त है। ये नहीं था कि जिसको मर्जी उठाओ और लगा दो, लेकिन सिलेक्शन शहबाज साहब की चलती थी, और शहबाज साहब ने बहुत सारे जूनियर लोगों को आउट ऑफ द वे जाके प्रमोट भी किया, सरपरस्ती भी की। उस दौर में भी ये शिकायत थी कि पिक एंड चूज होता है। ये बात तो आप क्यों नहीं? देखिए बात सुनिए, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर आज बुरजदार साहब भी, लेकिन उसके लिए अहलियत और सलाहियत भी तो होनी चाहिए जो इंटरव्यू ले रहा है। अगर मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है तो मैं किस तरह से आपको जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूं? साहब इंटरव्यू नहीं ले सकते। नहीं, वो इंटरव्यू दे नहीं सकते, लेना क्या है? पक्का है इस प्रोग्राम के बाद अब मेंबर आएंगे। ये जो है ना, मैं आपको एक बात जनरल बता दूं कि 2 साल रह गए हैं। 2 साल बाद जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो पंजाब में आपको नजर आएगा उस्मान बुज़दार साहब की फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ चुकी होगी। आप ही देखेंगे फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है, कोई जरूरत नहीं है।
इलेक्शन रिजल्ट आपको बताएगा नहीं क्या मतलब किस चीज के ऊपर कि बड़े सोबर लगते हैं, बड़े मासूम लगते हैं, इस वजह से सबसे पहली बात यह है कि वो कभी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अगर आप सारा कुछ जो कह रहे थे कि ये ताहिर खुर्शीद साहब जो कुछ करते रहे हैं, ये वज़ीर आला पंजाब के नीचे इंक्वायरी जब बैठेगी ना नजम भाई, तब उसके बाद नजम भाई यही तो मैं बात करूं कि इंक्वायरी में ये चीजें साबित हो जाएं तो फिर हम ये बात करते हुए अच्छे लगेंगे। इंक्वायरी होने दें। अब वो चले गए वफाक में, अब वो पंजाब पे असरअंदाज नहीं हो सकते। तो फिर चाणक्य तारा क्यों? आप कहते हैं ये मामूल की बात है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक मिनट बात सुनिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी मामूल के मुताबिक उतारे नहीं जाते। इनसे पूछ रहे हैं नहीं तारे जा सकते। किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी ऑफिसर को, किसी आईजी को, किसी डीआईजी को लाने की वजूहात का तो पता चलता है कि यार ये बंदा जो है वो सलाहियत वाला है, लेकिन जब उसको उतारते हैं तो फिर कौम को कुछ पता ही नहीं होता कि इसको उतारा किस वजह से है। ये तो हकायक सामने आनी चाहिए। गुल साहब, आप अवाम को जो ये शो देख रहे हैं उनको कंफ्यूज मत करें। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैंने नोटिस को डिनाई किया ही नहीं है, मैंने नोटिस को डिनाई नहीं किया। मैंने ये कहा कि नोटिस के साथ साथ ये एक चीज है कि पंजाब में इनको इसलिए नहीं रखना कि ये असरअंदाज ना हो सके इंक्वायरीज के ऊपर, तो ये एक मामूल का हिस्सा है, ये वफाक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को मान लिया जाए तो जितने इनके नायबजदा वजीर हैं, मुशीर हैं, बजाते खुद इमरान साहब के ऊपर भी हेलीकॉप्टर वाला केस है, मालब जब्बा वाला है, तो ये तो यही कहा करते थे कि इसलिए नहीं उसको रहना चाहिए, ऊपर भी केस है, उनके ऊपर भी केस है, होटल का जो ऊपर नहीं रहना चाहिए। और नैब का भी यही सबसे पहले नैब सबसे बड़ी वजह अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो क्या कहती है? वो कहती है गिरफ्तार हमने इसलिए किया है कि ये सबूतों को जाया जो है वो ना कर पाए। तो वो वही कह रहे हैं ना, अगर ये कुलिया है उनका तो फिर ये जितने लोगों के ऊपर केस है ये अपनी सीटों से डीसेट हो और जाकर वो भुगत कराए। चले ठीक है, लेकिन आपने बड़ी मजेदार बात की। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर वापस आता हूं तो यहीं से शुरू करता हूं कि जब हम 5 साल पूरे कर रहे होंगे तो उस्मान बुज़दार साहब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी रही होगी। कैसे बढ़ चुकी होगी उस पर मुझे बात करनी है। मुझे खुद उस्मान बुज़दार साहब अच्छे लगते हैं, सोबर हैं, डिसेंट हैं, खामोश से हैं, मासूम से हैं, प्यारे से हैं, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग कैसे बढ़ेगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि वाने वज़ीर आला में जो इल्ज़ामात थे उस पर और जिस शख्सियत पर इल्ज़ाम थे उनको हटाया गया है, तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो है पहलू सामने आ रहे हैं। हुकूमती हल्कों का ये कहना है कि ठीक है, इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, ज़रूर लिया, लेकिन उनको जो हटाया गया है वो एक मामूल की कार्रवाई है और इसलिए की गई है ताकि वो इंक्वायरी पर भी असरअंदाज ना हो सकें। और इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये है कि उनकी तरक्की भी होनी है, सिलेक्शन ग्रेड भी है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब मैं ब्रेक पर जा रहा था तो आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कल 9 और 10 मुहर्रम है, हम इस पर पॉलिटिकल प्रोग्राम कर नहीं सकेंगे, तो बात हो रही थी हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी के हवाले से। और इस हवाले से अभी उमर साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, वहीद गुल साहब मौजूद है, मियाँ नवीद साहब मौजूद है। उमर साहब, आपने कहा कि बुज़दार साहब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी होगी, वो कौन सी खसूसियात हैं जिस पे बड़ी होगी? देखें, सबसे पहले जनूबी पंजाब, अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ी आप चेंज देखेंगे कि पहले भी पीटीआई को बहुत ज्यादा वोट वहां से मिला और इस दफा हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करने सेक्रेटेरिएट बना दिया, क्योंकि बन गया, सेक्रेटेरिएट भी बन गया आपका जो जनूबी पंजाब के लिए। देखें, कई चीजें रुक भी गई, एक हो गया ना, एक हो गया जनूबी पंजाब, ठीक है। अच्छा, डीजी खान में आज तक पहले क्या होता था कि जो पूरे पंजाब का बजट लाहौर पे लगा दिया जाता था। अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं जो था इस तरह के जो चले जो बैकवर्ड एरिया से उनको नहीं कभी भी देखा गया था। ठीक है, इस दफा बैकवर्ड एरियाज में बहुत काम हो रहा है। ये आपको पंजाब के कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के बाद नजर आ जाएगा। क्या होगा? वहां पे पीटीआई बहुत ज्यादा सीटें निकालने जा रही है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो रहा है। इमरान खान साहब का करिश्मा चलेगा या बुज़दार साहब का चलेगा? देखिए, पंजाब ऑब्वियसली देखें, लीडर तो इमरान खान साहब ही है। अच्छा, ठीक है, लेकिन नीचे एक जो काम कर रहे हैं शख्सियत बुज़दार कर रही है, वो बुज़दार साहब की फैन फॉलोइंग बना रहे हैं, वो काम करके लीडरशिप का करिश्मा बना रहे हैं। लीडरशिप का करिश्मा सिर्फ इमरान खान साहब का है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हाँ, वो एज अ पीटीआई वर्कर या एज अ फॉलोअर ऑफ इमरान खान, आप इमरान खान से मुकाबले पे ना ले जाए ना, नहीं लेके जा सकता, नहीं कोई भी नहीं लेके जा सकता, कोई भी नहीं लेके जा सकता, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। इमरान खान साहब अपना जनूबी पंजाब एक होगी चीज, एक हो गई। उसके बाद आपके जितने भी यहाँ पर एहसास सेंटर्स हैं, अच्छा, उन सब के विजिट्स मिनिस्टर्स के साथ रात को, ठीक है, ठीक है, वो ज्यादा करते हैं, एहसास सेंटर्स के विजिट्स हो गए, ठीक है।
उसके अलावा जो बैकवर्ड एरियाज के अंदर जितने तरक्याती काम करवाए गए हैं उसका रिजल्ट आपको 12 सितंबर को नजर आएगा, जब पंजाब में कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो बल्दियाती हो रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड जो है पसमानदा इलाकों में तो नहीं आते ना, जहां जहां है, जहां बैकवर्ड एरिया के सरगोदा बैकवर्ड एरिया नहीं आप फैन फॉलोइंग बढ़ रही है उस्मान बुज़दार साहब की। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बड़े या कम हो, वो जिनके मंजूर नजर है और जिस वजह से हैं वो जब तक हैं वो हैं। उसको पंजाब की आवाम के साथ कोई दिलचस्पी नहीं कि वहां पर कोई तरक्याती काम हो, करप्शन हो, जो भी है। देखिए बात यह कि अभी इन्होंने कितनी मजेदार बातें की है। मैं खुद बजाते खुद गाड़ी के ऊपर जो है वो मैं ग्वादर तक का मैंने सफर किया है, और जो इस वक्त जनूबी पंजाब का हाल है, और भावलपुर जो किसी जमाने में बड़ा खूबसूरत एक शहर था, उसकी जाकर आप लुक देख लें, सड़कें खंडरात का जो है मंजर पेश कर रही हैं। ये मुझे बता सकते हैं कि कितने इन्होंने जो है वो कॉलेजेस बना दिए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी हैं, कितनी बिजली के मंसूबे जो है वो दे दिए। क्या बात ये कर रहे हैं। हाँ ये जरूर हुआ है कि जो इनका अपना जाती हल्का है वहां पर मैं बिल्कुल मानता हूं कि चूंकि वहां पर बिजली नहीं थी और यही वजह बनी इमरान खान साहब को पंजाब की आवाम के ऊपर मुसल्लत करने की, तो हो सकता है कि वहां आज बिजली चली गई हो सकता है कि वहां पर सड़कें जो है वो बन गई हो, तरक्याती काम जो है, क्योंकि हमें ये पता है कि वहां अरबों रुपया जो है उस हल्के के लिए जो है वो रिलीज किया जाए। लेकिन जनूबी पंजाब के तो लोग आगे से ज्यादा महरूमी का शिकार हैं। जो उनके साथ वादा किया गया था वो आज जो है वो वादा पूरा नहीं हुआ। जहां तक ये वोटों की बात करते, क्या बात ये करते हैं, क्या बात करते हैं ये इस तरह से जो है 5 लाख वोट कश्मीर के अंदर लेने के बावजूद हमारी सिर्फ 6 सीटें। अच्छा इसको वहीद गुल साहब आवाम को फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। वहां पर हल्के की अलग अलग रेशियो है, कहीं पर 23 लाख वोट है, कहीं पर 2 लाख वोट है। आप मुकाबला करेंगे 2013 के इलेक्शन में, 2013 में वो एक मिनट वहीद गुल साहब आप कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी जो है नहीं है, बड़ा जुल्म कर रही है, महंगाई कर रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, करप्शन हो रही है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वरियो फैमिली के पास वो सीट थी। अभी ये ताहिर खुर्शीद साहब के दामाद हैं वहां पर, इसे रिलेट भी कर लूं, ताहिर खुर्शीद साहब के दामाद हैं वहां पर, जीते हैं भाई। वरियो फैमिली का 25 साल का होल्ड, आपका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोई 10 में से 8 इलेक्शन जीते हुए उनका पक्का इलाका समझा जाता है। जीते हैं कि नहीं जीते? नजम वली साहब को जिसकी सारी जिंदगी इस काम में, ये सवाल आपका मुझसे बनता था, और इतने टीके लगाने के बाद आपका क्या ख्याल है कि अवाम ने इनको वोट दे दिए? और अगर अच्छा आप सुनिएगा अगर इलेक्शन नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा मुझे बताएं। अच्छा अब मैं आपको सब पे भारी है, सारी ब्यूरोक्रेसी पे भारी है, चीफ मिनिस्टर पे भारी है, सब पे भारी है, और आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। कैसे नहीं जीतेगा वो? अच्छा आप सुने, कश्मीर में 5 लाख वोटों के साथ इनको 6 सीटें मिली, ये इनका रोना। वो तो 2000 नहीं मान लेना, वो हल्के बंदे को ये नहीं मान लेना। मैं इनको एक हिस्ट्री बता देता हूँ। 2013 जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान, 2013 जनरल इलेक्शन पाकिस्तान, 1.25 करोड़ वोट नवाज शरीफ नून लीग इनकी जमात, 96 लाख पीटीआई, 70 लाख पीपल पार्टी फॉर्म से आगे कैसे निकल गई? फिर इसका जवाब दे दें वहीद गुल साहब मुझे। तो इसका मतलब इसका जवाब दे देना मुझे, इसका जवाब देना मुझे। तो इसका मतलब इसका जवाब नहीं है क्या? कुछ ना कुछ आपने किया था, कुछ ना कुछ हमारे हाथ में 2013 में कुछ किया था आपने। फिर चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया वहीद गुल साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। उमर सिद्दीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मियां नबी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के ये जो 2 दिन है 9 और 10 मुहर्रम, इसके बाद आपसे फिर मिलेंगे और अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की कारकर्दगी पर 3 साल पर खुसूसी प्रोग्राम भी करेंगे। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लेके भी आएंगे, क्या पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव हुआ सब पर बात करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आशूरा गुजरने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।